बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज की तशरीह है आयत नंबर 163, 164 और इन आयात में अल्लाह ताला की वहदानियत का ज़िक्र किया गया है। फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद एक माबूद है। ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो रहमान है, रहीम है। इन्न फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, बेशक आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार, और रात और दिन के बदलते रहने में, वल फुल्किल लती तजरी फ़िल बहर, और कश्ती में जो कि समंदर में चलती हैं, बिमा यनफ़उन नास, लोगों के फ़ायदे की चीज़ों को लेकर के, लोगों के सामान को लेकर के, वमा अंज़लल्लाह, और जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, मिनस समाई मिम्मा, आसमान से बारिश को, फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा, फिर अल्लाह ने ज़मीन को हरा भरा किया, ज़मीन को ज़िंदा किया उसके बंजर हो जाने के बाद। वबत्थ फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और उसमें हर किस्म के चौपाए फैलाए। वतस्रीफ़िर रियाह, और हवाओं के बदलने में। वस्सहाबिल मुसख्खरी बैनस समाई वल अर्ज़, और बादल जो कि उसके हुक्म का ताबेदार है आसमानों और ज़मीन के दरमियान। लायातिल लिक़ौमी याक़िलून, इसमें अक्ल रखने वाले कौम के लिए निशानियाँ हैं। इन आयात में अल्लाह ताला की वहदानियत का ज़िक्र किया गया है। मुश्रिकीन अरब ने जब ये आयत अपने अक़ीदे के ख़िलाफ़ सुनी, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा माबूद एक माबूद है, तो ताज्जुब से कहने लगे कि कहीं सारी दुनिया को बनाने वाला, सारी कायनात को बनाने वाला कोई एक माबूद हो सकता है। और अगर ये बात सही है, अगर ये दावा सही है, तो कोई दलील पेश करना चाहिए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा माबूद, ऐसा माबूद जो तुम सबके माबूद बनने का मुस्तहक, वो तो एक ही माबूद हकीकी है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और वही रहमान है और वही रहीम है, और कोई इन सिफ़ात का कामिल नहीं है। बग़ैर कमाले सिफ़ात के माबूदियत का इस्तेहक़ाक़ भी बातिल है। बजुज़ माबूद हकीकी के कोई इबादत के मुस्तहक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। बिलाशुबा आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में, और रात और दिन के एक के बाद एक आने में, जहाज़ों के चलने में जो कि समंदर में लोगों के फ़ायदे की चीज़ों को लेकर के चलते हैं, लोगों के सामान को लेकर के चलते हैं, और उस बारिश के पानी में जिसको अल्लाह ताला ने आसमान से बरसाया, फिर उस पानी से ज़मीन को तरोताज़ा किया, ज़मीन के सूख जाने के बाद ज़मीन को हरा भरा किया और उसमें नबातात उगाए। तो अल्लाह ताला की तौहीद मुख्तलिफ़ हैसियतों और मुख्तलिफ़ सिफ़ात पर मुश्तमिल है। मसलन वो एक है, यानी कि कायनात में उसकी कोई मिसाल नहीं है, ना ही कोई उसका हमसर है और ना ही कोई उसके बराबर है। इसलिए वो इसका मुस्तहक है कि उसे वाहिद कहा जाए और उसी की इबादत की जाए। दूसरी ये कि वो एक है इस्तेहक़ाक़ इबादत में, यानी कि उसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहक नहीं है, किसी को इबादत का कोई हक़ नहीं है। तीसरी ये कि वो आज़ा से पाक है। चौथे ये कि वो एक है अपने वजूद में, यानी कि अज़ल से है और अबद तक रहेगा, और वो उस वक्त भी मौजूद था जब कोई चीज़ें मौजूद नहीं थी, और उस वक्त भी वो मौजूद रहेगा जब कोई चीज़ मौजूद नहीं रहेगी। इसलिए वो इसका मुस्तहक है कि उसको वाहिद कहा जाए। इसके बाद अल्लाह ताला के वाहिद हकीकी होने पर निशानियाँ और दलाइल बताए गए, जिनको हर आलिम और जाहिल समझ सकता है कि आसमान और ज़मीन के पैदा करने और रात और दिन के यके बाद दीगर आने में उसकी कुदरत कामला और तौहीद के वाज़े दलाइल मौजूद हैं कि इन चीज़ों की पैदाइश में और रहने में किसी दूसरी हस्ती का कोई दखल नहीं है। इस तरह से पानी पर कश्तियों का चलना ये भी एक बहुत बड़ी कुदरत की निशानी है
کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا جوہر سیال بنا دیا کہ اس کی پیٹھ پر لاکھوں من وزن کے جہاز بڑے بڑے وزن کو لے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتے ہیں، اور ان کو حرکت لانے میں ہواؤں کا چلانا، اور پھر اپنی حکمت کے ساتھ ان کے رخ بدلتے رہنا، اور یہ سب اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا کوئی بڑا علیم اور کوئی بڑا خبیر اور حکیم ہے۔ اگر پانی کا مادہ سیال نہ ہوتا تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر مادہ سیال بھی ہو تو جب تک ہوائیں نہ چلیں جو ان جہازوں کو حرکت میں لاتی ہیں، ان جہازوں کا لمبا سفر طے کرنا ممکن نہیں۔ اسی طرح سے آسمان سے پانی کو برسانا کہ اس سے کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر یہی بارش سیلاب کی طرح سے آتی تو کوئی آدمی، جانور اور کوئی سامان باقی نہ رہتا۔ پھر پانی برسنے کے بعد اس پانی کو محفوظ رکھنا انسان کے بس کا نہیں۔ انسان سے کہہ دیا جاتا کہ 6 مہینے کے پانی کا کوٹا اپنا اپنا ہر شخص رکھ لے تو یہ ہر شخص کے لیے بہت مشکل ہو جاتا، دشوار ہو جاتا، اور وہ اس کے رکھنے کا کیا انتظام کرتا۔ اسی طرح سے رکھ بھی لیتا تو اس کو گلنے اور سڑنے سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خود ہی انتظام فرما دیا کہ کہیں پر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلے طور پر تالابوں میں جمع کر دیا، اور کہیں حوضوں میں جمع کر دیا، اور کہیں پہاڑوں کی زمین میں پھیلی ہوئی رگوں کے اندر اتار دیا۔ پھر ایک پائپ لائن ساری زمین میں بچھا دی، ہر شخص جہاں چاہے زمین کھود کر کے پانی نکال سکتا ہے، اور اس پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے برف کی صورت میں پہاڑوں کے اوپر لاد دیا، جو سڑنے اور خراب ہونے سے بھی محفوظ ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ پانی زمین کے اندر قدرتی پائپ لائن کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی چند قدرت کاملہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کر دیا گیا ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔